वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। ओह सॉरी, इस सीरीज का नाम है मेंसुरेशन सीरीज। और इस सीरीज में हम क्या कराने वाले हैं आपको, क्लास 9th, फिर उसके बाद क्लास 10th, फिर उसके बाद आपके कंपटीशन के क्वेश्चंस, किसके, मेंसुरेशन के। और 20 में से 4 से 5 नंबर मेंसुरेशन के आ रखे हैं 2018 में केवीएस पीआरटी में। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। बाकी आपको देखना है कि क्या करना है। किसी भगवान के पास जाओगे तब भी वो यही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। तो हम ये एक्सरसाइज करा चुके थे, इसमें हम आइसक्रीम फॉर्मूला करके भी कुछ बता चुके थे आपको, ठीक है ना। चलो अब आते हैं 4.2। अगर 4.1 में किसी का कोई क्वेश्चन डाउटफुल है तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है ना, कमेंट में पूछ सकता है, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। चलो 13.2 आते हैं। 13.2 में क्या कह रहा है, और सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। एक कोन है जो हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ा है, ठीक है ना। रेडियस दोनों का 1 सेंटीमीटर है, मतलब इसका रेडियस 1 है, इसकी हाइट भी 1 ही है, ठीक है ना। वॉल्यूम पूछ रहा है तो ऐसे लिख सकता हूं कि टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, 1। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ये हो गया 2/3 पाई, हो जाएगा 1/3 पाई, तो एलसीएम आ जाएगा 3, 2 पाई पाई 3 पाई। तो पाई इज द आंसर, पाई इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया, पाई। और उसने कहा पाई की टर्म में ही छोड़ो, तो आप यहीं छोड़ दोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं प्यारे बच्चों। रसेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज सिलेंडर विद कोन। ओके नाउ वो कह रहा है उसे एक ऑब्जेक्ट बनाना है जो सिलेंड्रिकल हो लेकिन उसके दोनों किनारों में कोन हो, दोनों किनारों में कोन हो, दोनों किनारों में कोन हो। इसके बाद द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर है 3, तो रेडियस हो जाएगी 1.5। क्या हो जाएगी, 1.5। और टोटल लेंथ, ये पूरी लेंथ है 12। कितनी है, 12। इफ द कोन हैज हाइट 2, इस कोन की हाइट भी 2 है, इस कोन की हाइट भी 2 है, 2 और 2 4, तो ये कितना बचा, 8। कितना बचा, 8। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, ओके वॉल्यूम पूछ रहा है, तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, इसके बराबर होगा ना। बस को सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर की रेडियस कितनी है, 1.5। एच, एच कितना है, 8, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। कोन का भी रेडियस वही होगा, क्यों, क्योंकि कोन और सिलेंडर एक के ऊपर एक है। H2। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने के तमाम तरीके होते हैं, लेकिन मेरा तरीका यह है कि जो कॉमन मिलता है उसे पहले कॉमन ले लो। तो ये 2.25 इंटू पाई वैसे हो गया, इधर बटा 8, 2 दूनी 4, 3 अठे 8 या 24, 4 28, तो हो गया 2.25 पाई की जगह 22/7, वो हो गया 8 या 24, 4 28, यानी कि 28, 728। इसको गुणा करोगे 10, 10 और ये 220/3, इसे भाग करोगे, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन करने का तरीका देखो, गुलाब जामुन खा लेते हैं भाई, मुझे तो यही वाला, एक गोल गुलाब जामुन होता है, एक लंबा, तो मुझे ये वाला अच्छा लगता है, ठीक है ना। और ये वाला होना चाहिए गरम, ठीक है ना। तो अ गुलाब जामुन कंटेन्स सिरप अबाउट 30% इज वॉल्यूम, मतलब 30% सिरप है। मतलब मैं कह सकता हूं सिरप मतलब होता है चाशनी, सिरप वॉल्यूम 30% ऑफ गुलाब जामुन वॉल्यूम। समझ आया।
गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% है। आपके पास 45 गुलाब जामुन है। अगर इस गुलाब जामुन को देखा जाए, अगर इस गुलाब जामुन को देखा जाए, ऐसे है गुलाब जामुन, है ना, काटो तो ये तो आपको सिलेंडर मिलेगा, ये हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर, और इन दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ के क्या बन जाएगा, स्पेयर। ये स्पेयर और ये सिलेंडर। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? एक स्पेयर हो गया और एक सिलेंडर हो गया, एक स्पेयर और एक सिलेंडर। आप देखते रहना मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन नहीं हो रहा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखने वाली बात है, देखो लेंथ है 5, यहां समझना, यहां से देखिए यहां तक की पूरी लेंथ है 5, डायमीटर है 2.8 यानी कि रेडियस, ये भी 1.4 और ये भी 1.4, 1.4 1.4 2.8, तो ये कितना बच गया 2.2, 2.2, 2.2। अब देखते रहना, तो यानी कि सिलेंडर की हाइट हो गई है 2.2 और इसका रेडियस हो गया 1.4, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 1.4 1.4 एच, एच कितना है 2.2 प्लस 2, अच्छा सॉरी हेमिस्फेयर तो 2 है लेकिन स्पेयर तो एक ही है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 1.4 1.4 और 1.4। ये बच्चों जो भी आएगा इसे पहले 45 से गुणा करना, क्यों, क्योंकि 45 गुलाब जामुन है। फिर आप पे आ गया गुलाब जामुन का वॉल्यूम, गुलाब जामुन का वॉल्यूम, लेकिन सिरप कितना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सिर्फ 30%। तो जो भी आंसर आएगा उसका निकालोगे 30%, तो आपका आ जाएगा सिरप, क्या आ जाएगा, अच्छा ये पेन स्टैंड है। तो देखो पेन स्टैंड कुछ इस तरीके से रहा होगा, इसे क्यूबिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूबिकल। इस क्यूबिकल में ऐसे 4 कोण है, 4 कोण है, कितने कोण है, 4 कोण है, सुनते रहना। अब कोण के बारे में क्या बता रखा है इन्होंने कि इस कोण का, देखो पहले तो ये क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसका लेंथ है 15, ब्रेथ है 10, हाइट है 3.5। कोण के बारे में क्या बता रखा है, देखो ईच डिप्रेशन इज इतने मीटर सेंटीमीटर रेडियस, तो इसका रेडियस है 0.5 और इसकी जो हाइट है वो है 1.4, 1.4। आप सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। अब एक ही समझना, जब तक ये चारों गड्ढे नहीं हुए थे, जब तक ये चारों गड्ढे नहीं हुए थे, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइड ही था, क्या था, क्यूबॉइड ही था। लेकिन इन क्यूबॉइड में से 4 गड्ढे निकाल दिए गए, तो वॉल्यूम कितना बचा, तो रिमेनिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ, अब देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना मेरे प्यारे बच्चों 0.5, 0.5 इंटू 0.5 एच, एच कितना 1.4, 7 से जाएगा 2, 0.2। अब इसे सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है,
एक सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है ना, इसके ऊपर एक और है, ये नीचे वाले का रेडियस दे रखा है कितना 12 और हाइट दे रखी है 220, ऊपर वाले का रेडियस दे रखा है 8 और हाइट दे रखी है 60। तो दोनों का वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन वो मास पूछ रहा है और क्या दे रखा है डेंसिटी। आप ऐसे भी देख सकते हो जिसको ये बात नहीं समझ आ रही कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम और क्यूब में क्या आता है वॉल्यूम, क्या आता है वॉल्यूम। तो आप पहले दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दो और उसे किससे गुणा कर देना 8 से, ठीक है ना। तो मैं मान के चलता हूं ये एक्सरसाइज 13.2 अब आप पूरी कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये मेंसुरेशन सीरीज बहुत कामयाब हो सकती है अगर आप कंसेप्ट समझते हैं तो। थैंक यू।